बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के बहुत सारे जो मसाइल हैं उनमें से एक मसला है लिकोरिया, जो कि मेरे पास जितनी भी ख़वातीन अपने इलाज के लिए आती हैं तो उनसे जब भी पूछा जाता है तो आजकल पीसीओएस और लिकोरिया ये दो ऐसे प्रॉब्लम हैं जो तकरीबन हर लड़की को, हर ख़ातून को इनसे दो चार होना पड़ता है या लाइफ में कहीं ना कहीं उनको लिकोरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसकी रीज़न्स तो बहुत सारी हैं कि ये क्यों होता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और ये फैमिली टू फैमिली भी चल रहा होता है। ये भी एक अजीब बात है कि अगर फैमिली में ये चीज़ चल रही है तो अमूमन उन ख़वातीन में ये देखा गया है कि उनकी बेटियों में भी होता है और फिर आगे भी ये चल रहा होता है सिलसिला। इसके अब साइंटिफिक रीज़न्स हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि हमारे पास फैमिली में जब एक चीज़ चल रही होती है तो वो ख़वातीन जब अपनी बच्चियों को लेके आती हैं तो फिर ये हमें चेन नज़र आती है कि कहीं ना कहीं कोई इसका लिंक ज़रूर है। अब इसमें ख़वातीन को कहा यह जाता है, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये घुन की तरह खा जाती है। मतलब ये एक सिक्रीशन है बॉडी की बड़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि बॉडी से डिस्चार्ज होती रहती है, वाइट भी होती है। इसमें अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत स्मेली भी हो जाती है और अमूमन जो उनसा है ऐसी ख़वातीन ख़ुद भी अनकम्फ़र्टेबल रहती हैं और उनके आसपास के लोगों को भी अनकम्फ़र्टेबल हो जाती हैं अगर स्मेल ज़्यादा हो जाती है तो। अदरवाइज़ शादी के बाद भी उनको कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, नक़ाहत, चिड़चिड़ापन, हड्डियों का भुरभुरापन, क्योंकि इससे कैल्शियम भी निकलता है। आपके बॉडी के जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इस डिस्चार्ज के साथ जो उनसा है वो निकलते चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसी ख़वातीन की अमूमन स्किन भी ख़राब हो जाती है, बाल भी ख़राब हो जाते हैं और नेल्स भी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, साइंस हैं। जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है तो जिस तरह से एक लकड़ी को दीमक लग जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है, तो ये उस किस्म की ही एक बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, बस ये हर एक कोई होती है और इसको ऐसा कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ऐसा कुछ नहीं है। इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको नुस्ख़ा कोई भी नहीं बताऊँगा। उसकी वजह यह है कि लिकोरिया की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें देनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके उनका एक फ़ॉर्मूला या एक ट्रीटमेंट सेट होती है। ऐसा नहीं है कि एक नुस्ख़ा बना दिया जाए या बता दिया जाए और वो तमाम ख़वातीन को सूट कर जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे नुस्ख़ा नहीं बताऊँगा, मैं आपको कुछ एहतियातें बताऊँगा जो कि आपने करनी है और उन एहतियातों से बच के आप इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोरी, नक़ाहत, चिड़चिड़ापन, काम में दिल ना लगना, जिन बच्चियों को हो जाता है तो उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो हर वक्त जो सा है उनको ऐसी बेचैनी की सी कैफ़ियत रहती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो सी है वो ये है कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा अच्छा करें। अपनी डाइट में से आप चिकनाई को, बहुत ज़्यादा मीठे को और दूध को ज़रा कम कर दें। इसके अलावा गोश्त का जो मकदार है उसको कम कर दीजिए। जंक फ़ूड तो हर हालत में हमने बंद करवाना ही होता है, चाहे वो कोई भी वजह हो। तो इसलिए जंक फ़ूड को आप महीने 2 महीने में एक दफ़ा खाने तक ले जाइए, रूटीन में खाना उसका ख़त्म कर दीजिए। जितने भी बेकरी आइटम्स हैं उनसे अपने आप को बचाइए, क्योंकि वो भी रिफ़ाइंड हैं और वो भी आपके लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा, दूध जो उनसे सब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दूध तो कैल्शियम का एक सोर्स है। ऐसी ख़वातीन को जो उनसा है कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उसका जो बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है जो आप उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दही। दही जो उनसा है ना सिर्फ ये कि लिकोरिया के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, बल्कि आपकी कैल्शियम के डिपॉज़िट करने में, कैल्शियम को बढ़ाने में और हड्डियों को मज़बूत करने में भी फ़ायदेमंद होगा, बल्कि दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ दूध छोड़ दिया तो सब छूट गया। आप दूध से बनी हुई हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में जो उनसा है आपने ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ्रूट्स के जूसेस से बचने के लिए आप फ्रूट का एज़ इट इज़ इस्तेमाल कीजिए। मतलब उसका कोशिश ये करें कि जैसा फल है आपने उसको उसी तरह ही खाना है, उसका जूस नहीं आपने निकालना या उसको आपने किसी तरह से चेंज नहीं करना।
इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ये क्योंकि वीडियो ऐसी है जो हर फैमिली के मेंबर देख रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। आप ख़वातीन में से जो भी चाहती हैं इसका ट्रीटमेंट लेना, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। इसके लिए कुछ हम चीज़ें देते हैं जो ख़वातीन को अप्लाई भी करनी पड़ती हैं, और बड़ा सा टब लेके हम उसमें कुछ हर्ब्स बताते हैं, वो हर्ब्स डाल के उसमें उनको बैठना भी पड़ता है ताकि इन्फेक्शंस वग़ैरह जो उनसे हैं वो ख़त्म हो और स्मेल वग़ैरह जो आती है वो भी ठीक रहे। इसी तरह से इसको रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नुस्खा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किसको क्या चीज़ सूट करेगी, किसको क्या चीज़ सूट करेगी। तो जब सारे सिम्टम्स हमारे सामने होते हैं तो फिर हमें एक बेहतरीन नुस्खा और बेहतरीन दवाई दी जा सकती है। याद रखिए कि ये एक काबिल इलाज प्रॉब्लम है, इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। और जो लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये हो जाता है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर एक सिस्टम बनाया हुआ है और उस सिस्टम में से कोई चीज़ डिस्चार्ज हो रही है, बिला वजह के लिए निकली जा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा। तो ये थोड़ी बहुत डाइट की अपनी एहतियातें कीजिए, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलिए, स्ट्रेस को कम से कम कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मसरूफ़ रखिए, वॉक कीजिए, किसी एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए, तो आपके ये मसले मसाइल कम हो सकते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी उसके आपको मैं मशवरा दे सकता हूँ कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। दवाई अगर कोई बनानी है तो उसके लिए फिर मैं आपको प्रॉपर नुस्खे वग़ैरह फ़राहम कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को सीरियसली लेंगी ख़वातीन, और इसका इलाज करवाने में संजीदगी से टाइम निकालेंगी। तो जो लोग रब्ता करना चाहें, मेरा व्हाट्सएप नंबर हाज़िर है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनको सारी डिटेल्स बता सकता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।